नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है राज श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं या जितने भी सैलराइड हैं, जो सैलराइड नहीं भी हैं, वो अपने आप को इन टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है जिसका नाम है टॉक्सिक बॉस। हम सभी जानते हैं कि आजकल के टाइम में एक अच्छा रिलेशनशिप बॉस के साथ मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी रिलेशनशिप मेंटेन हो रहे हैं बॉस के साथ या आप करना चाह रहे हैं वो अच्छा ही हो। ये काफ़ी नेचुरल है। अच्छा होता है, बुरा होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में और एक अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए आपका रिलेशनशिप अपने बॉस के साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या करेंगे जब आप पूरी ट्राई कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए और वो बन नहीं पा रहा है? तो गलती आप में नहीं है, हो सकता है बॉस में हो, लेकिन आप बॉस को बताओगे कि उनकी गलती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी गलती आप कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर आप रियलाइज करते हो कि यार मेरा बॉस टॉक्सिक है, मतलब कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मेरा बॉस मुझे सही कभी नहीं मानेगा और अपने आप को गलत कभी नहीं मानेगा। अब ये टॉक्सिक बॉस होता क्या है, किस टाइप के लोग होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? क्या वो एमबीए करके नहीं आते हैं? क्या वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं होते हैं? क्या उन्हें सेंस ऑफ बिजनेस नहीं होता है? जी नहीं, सब कुछ होता है। लेकिन उनका जो रवैया होता है, जो तरीका होता है देखने का, जो रवैया होता है दूसरे को एनालाइज करने का, वो एकदम अलग होता है। अभी मैं आपसे टॉक्सिक बॉस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। टॉक्सिक बॉस जो होते हैं ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनको सही गलत की परख होती है, लेकिन वो अपने आप को हमेशा सही मानते हैं, अपने जूनियर को हमेशा नीचा दिखाते हैं। उनके लिए उनसे उनका जो फायदा हो रहा है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप कन्विंस करने की कोशिश कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम जैसे सैलराइड लोग जितने भी हैं, हमारा सारा टाइम ऑफिस में जाता है। इनफैक्ट अगर घर और ऑफिस की बात करें तो ज़्यादातर समय हम ऑफिस में देते हैं, अपने बॉस के साथ देते हैं। तो उनके पास इतना पावर तो हो ही जाता है, इतने दिनों में इतना तो समझ ही चुके होते हैं कि हाँ, इस एम्प्लॉय का मैं अच्छा भी कर सकता हूँ, बुरा भी कर सकता हूँ। लेकिन जो टॉक्सिक बॉस होता है वो हमेशा बुरा ही करता है। एक सर्वे के अनुसार, लास्ट सर्वे की जब हम बात करें तो वहां माना गया है कि लोग जो कंपनी नहीं छोड़ते हैं वो लोग अपने बॉसेस को छोड़ते हैं। और 60% ऑफ एम्प्लॉय जो छोड़ के गए हैं लास्ट ईयर, उनका कारण बस एक और एक ही है, जो उनके डायरेक्ट बॉसेस हैं। तो कहा जाता है ना, लव योर जॉब, डू नॉट लव योर कंपनी। अब पॉइंट पे आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा बॉस है वो टॉक्सिक है। तो पहला पॉइंट ये, जब टॉक्सिक बॉस आपके लाइफ में आता है ना, मानिए आपके बॉस का ट्रांसफर हो गया और एक अगला बॉस आता है, तो सडनली एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। यू कैन सेंस द चेंज इन एनवायरमेंट। सडनली चीजें अलग तरीके से होने लगेगी, आप डिस्कंफर्ट में आने लगेंगे। मैं समझता हूं कि एक नए इंसान के आने से चीजों में बदलाव होता है, लेकिन इतना बदलाव होने लगेगा कि आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसी क्या गलती मैं कर रहा हूं जिससे मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जो मेरी दूसरी पॉइंट है, माइक्रो मैनेजमेंट इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन सी द ड्रास्टिक चेंज इन द माइक्रो मैनेजमेंट। मतलब हर 5 मिनट में आपका बॉस आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एज इफ आपने नया नया काम स्टार्ट किया है। जो तीसरी पॉइंट है, वो लोग अपने आप को कभी गलत नहीं मानते हैं। मींस दे नेवर कंसिडर देमसेल्फ एज अ रॉन्ग। भले ही वो गलत आपको एडवाइस दे रहे हो, लेकिन उस गलत को राइट कैसे कर देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये उनका एटीट्यूड होता है, इनका ट्रेट होता है। यू कांट मेक देम फील रॉन्ग इन स्पाइट दे आर एक्चुअली रॉन्ग। और फोर्थ पॉइंट, वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर गोइंग थ्रू। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा मौसम है, क्या नहीं है, फ्लड आ गया, आप कस्टमर को रीच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उन्हें नंबर 1 ही रहना। एंड फिफ्थ पॉइंट, आप उन्हें कभी रजिस्ट नहीं कर सकते, उनकी किसी बात को काट नहीं सकते। जो रेजिस्टेंस होता है इट्स क्वाइट फ्यूटाइल फॉर देम। मतलब नहीं कर सकते आप, उनके बात को आप काट के देखो, फिर देखो आपकी क्या हालत होने वाली है। अब ये तो बात हो गई कि बॉस, जो टॉक्सिक बॉस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से बचने का कोई तरीका है भी कि नहीं? तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो ऑफ कोर्स तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम एकदम ऑनेस्ट रहेंगे। मतलब जो हमारा जो अप्रोच होगा ना, एकदम ऑनेस्ट होगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये करने से आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा, लेकिन मैं घुमा के बात नहीं करूंगा, मैं एकदम सिंपल तरीके से बात करूंगा और मेरा अटेम्प्ट एकदम ऑनेस्ट रहेगा कि हाँ सर मैंने ये किया है तो किया है। तो तरीका ये है कि एग्जामिन द पैटर्न। आप इतने दिन से ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप समझने की कोशिश करो कि उसको चाहिए क्या।
वो किस तरीके से बर्ताव करता है आपके साथ। अगर आप उसको ए बोलते हो तो क्या वो बी बोलता है आपके ए बोलने के बाद। उस पैटर्न को समझो और फिर प्ले द गेम। ये करने से क्या होगा कि उसको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे को मेरी जरूरत है, ये मेरी अहमियत कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए विन विन सिचुएशन है। तो ये पैतरा बड़े अच्छे से काम आ सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये दो करने के बावजूद भी आपकी बॉस बात नहीं समझ रहा या नहीं सुनना चाह रहा, तो आप बाहर जाए, आप बाकी लोगों से बात करें, आप अपने जो आपके जिगरी दोस्त होते हैं उनसे बात करें, फिर किसी ऐसे वैल्यूएबल पर्सन से बात करें जो आपकी बात सुने, उनको बताए कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं वो आपकी जरूर मदद करेंगे। कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त आपके कंधे पे आके हाथ भी रखे तो आपको काफी रिलीफ फील होता है। जो मेरा चौथा पॉइंट है वो ये है कि दूसरे डिपार्टमेंट में जाके मदद ले। ऐसे सिचुएशन में जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है वो एचआर डिपार्टमेंट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो आपके एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, आप उनसे बात करें, कहीं ना कहीं वो मदद जरूर करेंगे। लेकिन क्या होगा जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट हो ही ना, मतलब इतना स्ट्रांग ना हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जो आपके बॉस के इक्विवेलेंट हो या उनसे थोड़ा सा ऊपर हो। उनका तजुर्बा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर किसी ना किसी तरीके से मदद करेगा ही आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बाहर जाके जॉब ढूंढना स्टार्ट करें, आप कहीं और नौकरी देखिए। और एक बहुत अच्छा स्टेप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान हार गया है, थक गया है, कमजोर है इसलिए जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है ही नहीं। आप पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के अंडर में आप नहीं काम कर सकते जो आपका 1 इंच भी इंप्रूवमेंट नहीं चाहता हो। सो इट्स बेटर टू स्टेप आउटसाइड एंड डू व्हाटएवर यू लाइक। जॉब देखे, नई नौकरी देखे। चलिए, इसी के साथ मैंने 5 पॉइंट बता दिए वो क्या तरीका हो सकता है जिससे आप अपने टॉक्सिक बॉस से बच सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि वो भी इन वीडियो को देख सके। और मेरा चैनल काफ़ी नया है, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।